नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है राजेश। राजेश की जिंदगी जैसे किसी सुनसान रास्ते पर ठहर गई हो। नौकरी के लिए किए लाख प्रयास बेकार, इंटरव्यू में एक बार भी पास नहीं। हर सुबह जब आंख खुलती तो कांच की दीवार सी ठंडी हकीकत उसे घूरती। एक तरफ कर्ज के बिल, दूसरी तरफ अंधेरी उम्मीदें। उसी काफिर सी घड़ी में उसका दिल और टूटने को तैयार था। पर घर ही उसका सबसे बड़ा किला था। कमरे की मेज पर पत्नी के गुस्सैल पत्र बिखरे। तू कुछ भी नहीं कर सकता, तूने हमें बेइज्जत किया। आवाज नहीं थी, पर शब्दों की तलवार इतनी तेज थी कि हर शाम उसकी आत्मा से खून निकल जाता। पड़ोसियों का नजरिया, सहकर्मियों की तिरछी निगाहें और खुद की असफलता का दर्द राजेश के भीतर जैसे चिथड़े उड़ाए जा रहे हों। अब राजेश के पास कोई ठिकाना नहीं बचा था। उसने फैसला किया, औरत, बच्चे, समाज, नौकरी, सबने उसे धोखा दिया, तो क्यों न खुद ही दुनिया से विदा हो जाए। रात के अंधेरे में उसने आम दवाइयों का जहर इकट्ठा किया। सोच रहा था कि सुबह तक यह सब खत्म हो जाएगा, पर जैसे ही जहर का पहला घूंट गले से उतरने लगा, उसके होठों पर एक हल्की ठंडक पसर गई। और तभी राजेश की आंखों के सामने एक दिव्य आकृति ने धुंधली परछाई से आकार लिया। बाबा नीम करौली महाराज की छवि, हाथ में कली का फूल लिए, चेहरा शांत, मुस्कान गहरी। बाबा बोले, पुत्र, तू क्यों हार मानता है? आओ हमारे साथ, चल कैंची धाम चले। राजेश ने मन ही मन सोचा, यह सब उसका भ्रम है, पर उस स्वर में सच्चाई की गूंज थी जिसने उसकी तस्लीम कर ली। अगली सुबह राजेश ने बिना किसी को बताए अपना छोटा बैग उठाया। सड़क के मोड़ पड़ाव, पहाड़ियों की खांटी ठंडक, हर कदम पर उसका मन सवाल करता, क्या यह निर्णय सही है? मगर भीतर एक अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। दूर क्षितिज पर कौंची आश्रम की हल्की सी झिलमिलाहट दिखी तो आसपास की हर थकान धुंधली पड़ गई। प्रवेश द्वार पर संगीत की लय, हनुमान चालीसा की धुन और मिट्टी की सौंधी खुशबू। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि कहीं ताजगी है, कहीं सुकून। उसने चरण स्पर्श किया और आंसू अनायास ही छलके। आश्रम का सेवक मुस्कुराया, यहां आशीर्वाद मिलता है बेटा। राजेश ने 3 दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, ध्यान लगाया, हृदय को शून्य कर दिया। चौथे दिन बाबा नीम करौली महाराज स्वयं दर्शन देने आए। बाबा ने हाथों पर आशीर्वचन रखे, अब तू कभी डगमगाएगा नहीं, तेरा कर्म तुझे बुलंदियों तक ले जाएगा। उस आशीर्वाद ने राजेश में एक नए विश्वास की चिंगारी जलाई। उसने ठानी, अब वह हर कदम पर हनुमान जी का नाम लेगा, अपने आत्मबल को पहचानेगा। घर लौटकर राजेश ने स्वयं को बदल लिया। आत्मविश्वास की दीवारें जो उसने जमींदोज समझ रखी थीं, वो अटूट बन गई। उसने छोटे से स्टार्टअप में नौकरी नहीं, बल्कि साझेदारी हासिल की। पत्नी के तानों के पीछे अब प्यार झलक रहा था, क्योंकि राजेश की नजरों में अब आत्मगौरव था। उसने भरपूर मेहनत और हनुमान भक्ति से सफलता की कहानी लिखी, साबित कर दिया कि बाबा नीम करौली का आशीर्वाद मिला हो और हनुमान जी की कृपा साथ हो तो सबसे अंधेरी रात भी उजाले में बदल जाती है। हनुमान प्रचोदयातो। हनुमते नमः।